कोई बच्चा या कोई बड़ा सर्च करेगा पांगी वैली तो एक बड़ी खूबसूरत वेबसाइट है पांगी वैली की निकल के आती है। वहां पे हर गांव पंचायत में बड़े खूबसूरत होम स्टेज, बड़े खूबसूरत लोकल प्रोडक्ट जैसे हमारा व्हाइट हनी होता है। यहाँ पे मैंने इतने सारे लोकल प्रोडक्ट्स के पाउडर के देखे हैं जो कहीं और नहीं मिलते। चिलगोजा यहाँ पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता। इतने सारे लोकल प्रोडक्ट्स बना के रखे। लेकिन वो क्यों संभव हुआ? क्योंकि पूरी कम्युनिटी एक साथ आई। तो अगर हम अफानी और जाड़ में जहां पे कि 1 करोड़ रुपया और आगे आने वाला है, जब हम उस 1 करोड़ को भी आगे वैसे ही जाया करेंगे जैसे हम पिछले सालों साल करते रहे हैं, तो हम बाकी अफसरों से और डिपार्टमेंटों से क्या जिम्मेदारी एक्सपेक्ट करें? आखिर हम लोग अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं? जिसको नहीं पता है मैं बताऊं, IWMP एक स्कीम होती है जिससे कि उस एरिया का इरिगेशन का सिस्टम और पानी का सिस्टम ठीक किया जाता है। साहिबान और DDC साहब और BDC साहब ने प्रॉब्लम रखी है, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद मोटा मोटी जो आज प्रोग्राम हुआ है और आगे की जो प्लानिंग है बच्चों के लिए भी, यूथ के लिए भी, और उसके बाद जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी, उसके ऊपर भी कुछ बातें करेंगे। ठीक है? जानकारियों का अभाव है, फिर भी मैंने जानकारियां BDO साहब से निकलवा ली है। जैसे आपने 22 केसेस स्वच्छ भारत मिशन के बताए, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई कागजात हैं तो आप उनकी जानकारी स्पेसिफिक दीजिए। ने इनको दिया है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो आप मेरे को दे दो, आप मेरे को दे दो। अगर आपके कागजात जेन्युइन है तो डेफिनेटली काम होगा। बोला मनरेगा में काम नहीं लग रहे हैं। DDC साहब आए हुए थे उस टाइम, सेक्रेटरी कमिश्नर मैडम की जो मीटिंग हुई डिस्ट्रिक्ट में, तो हमने एक बात की कि साहब मनरेगा में इतना टारगेट है। तो मैडम ने उस पे ये बोला कि मनरेगा में तो कुछ टारगेट होता ही नहीं है। मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। दूसरी बात उन्होंने जो बोली कि भाई अगर आप मनरेगा में काम करवा रहे हो, पहले ऐसा होता था कि एक पंचायत में एक GRS से 10 जगह काम होता है, क्या करें? तो सरकार ने बोला मॉनिटरिंग तो करनी जरूरी है, तो हम GRS का मेट बना देते हैं। उस मेट को स्किल्ड वेजेस मिलेंगे और उसके बेसिस पे वो मॉनिटरिंग कर सकता है। मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है तो नहीं आने की रिपोर्ट बना दो, तो आपको रिपोर्टिंग से भी छूट मिल जाएगी। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी अगर आप बोलेंगे कि सर हम मनरेगा इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि सुबह 10 बजे और 4 बजे हमको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो इसका मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं गलती है। फिर इसका मतलब हम लोगों से काम नहीं करवा रहे। फिर इसका मतलब हम जो पुराने डर्रे से चीजें चल रही थी कि भाई एक गड्ढा खोद दिया, कोई डंगा लगा दिया और मनरेगा में पैसा ले लिया। मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे ये बोला है, जो भी समाज किसी भी चीज को फ्री का सोचता है उस समय उसको फायदा हो जाता है, लेकिन आने वाली पुश्तों के लिए नुकसान हो जाता है। ठीक है ना? यहाँ पे बड़े सारे लोग किसान हैं। मनरेगा में मैं मान के चलूं अगर 30 दिन का मैंडेज किसी का लगता है तो 10,000 रुपए मिलते होंगे। 10,000। वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। हमारे साथ आज बैठे हुए हमारे डायनेमिक और ऑलवेज एनर्जेटिक DDC साहब हरिकृष्ण जी, हमारे BDC चेयरमैन अर्पण साहब, SDM साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर तहसीलदार साहब, हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, उसके साथ BDO साहब, हमारे प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, साथ साथ हमारे AEEs PWD से और PHE से और बाकी सभी डिपार्टमेंट्स, सिविल सप्लाईज, और यहाँ पे आए हुए सभी सरपंच साहिबान और मैडम्स। बच्चों से पूछा था आप लोग भी थोड़ा डेवलपमेंट की बातें सुन लो, आपको भी फिर समझ में आएगा कि गांव में होता क्या है। तो आप लोगों को समझ में आया?
क्या समझ में आया? कोई हाथ खड़ा के लिए या बोलने के लिए बोला जाता है? तो कॉन्फिडेंस से खड़ा होना है। ये नहीं सोचना कि बोर्ड एग्जाम में जब मार्क्स आएंगे तभी मेरी करियर आगे बढ़ेगी। जब तक आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से बोलोगे नहीं, तब जिंदगी में भी आप ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। आपको ये चीज समझनी है। तो अब बताओ, कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करके अपना, किसने क्या समझा?